हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं के लिए। और आपको ये बता दें कि इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ 14 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, इसके प्रश्न उत्तर बताएंगे। जो प्रश्न है उनके उत्तर बताएंगे। उससे पहले आपको बच्चों ये बता दें कि आपको किसी भी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आप जो पाठ है आपका पाठ 14 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, इस पाठ का अध्ययन कर लीजिए। अध्ययन करने के बाद जो उसके शब्दार्थ वगैरह है इनका अध्ययन कीजिए। उसके बाद जो यहाँ पे आपके प्रश्न दिए इनके उत्तर देखिए और उत्तर को आपको लिखने का प्रयास करना है। ये आपको स्वयं को प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करने की कोशिश कीजिए। जितना आप प्रयास करेंगे आपको सफलता मिलते जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है पाठ 14 के। तो अति लघु उत्तरीय पहला प्रश्न क्या कहा है, चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं हम। जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं। प्रश्न क्या है अपना, जीवन में आने वाली बाधाएं, जो जीवन में बाधाएं आती हैं, इस पाठ के आधार पे आपको आंसर देना है। तो प्रश्न है जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं। तो आप उत्तर में बता देंगे जीवन में आने वाली बाधाएं दृढ़ निश्चय, क्या देखकर, दृढ़ निश्चय देखकर वापस चले जाती हैं। तो बस आपको यहाँ पे उत्तर में क्या लिखना है, दृढ़ निश्चय है सरल आंसर इसका। देखिए प्रश्न में कहा था जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं। आप उत्तर में बता देंगे जीवन में आने वाली बाधाएं दृढ़ निश्चय, जो हमारे अंदर दृढ़ निश्चय यदि कर लेते हैं हम, तो उसको देखकर कैसी भी बाधाएं हो आपके सामने से वापस चले जाएंगी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। ये कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है। आप इसको आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 88 के पद 3 में देख सकते हैं। तो देखिए उत्तर में कविता के आधार पर, जो कविता है कौन सी कविता, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, इस कविता के आधार पर कवि चलने का व्रत लेने को कह रहा है। कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है, चलने का व्रत लेने को कह रहा है। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है, ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 3 पे। पथ के काट किस बात का प्रतीक है। प्रश्न क्या है, पथ के काट किस बात का प्रतीक है। पथ यानी रास्ता की जो काट है वो किस बात का प्रतीक है, कविता के आधार पर बताइए। जो कविता में पथ की काट है उसके आधार पर आपको कविता में जो बताया गया है उसके आधार पर इसका उत्तर देना है। संपूर्ण कविता को पढ़ने के बाद आप इसका उत्तर देंगे। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, उत्तर में बता दे रहे हैं आपको, पथ के काट बाधाओं का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, बाधाओं का प्रतीक है, पथ के काट। तो उत्तर में क्या आ जाएगा, बाधाओं का प्रतीक है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके, ये प्रश्न नंबर 4 है। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न को पढ़िए पहले। जब चलने का व्रत लिया तो ठहरना कैसा। क्या कह रहा है इसमें, जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है। क्या कह रहा है इसमें, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है। पंक्ति का भावार्थ लिखिए। जो ये पंक्ति दी गई है, कौन सी पंक्ति, जब चलने का व्रत लिया है ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना। तो इस पंक्तियों का भावार्थ क्या है आपको यहाँ पे उत्तर में लिखना है। तो देखिए हमने इस पंक्ति का भावार्थ क्या बताया है। इस पंक्ति से कवि का आशय है, कौन सी पंक्ति, ये जो पंक्ति दी गई है इस पंक्ति से कवि का आशय है कि अपने कर्तव्य मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहो। जब चलने का व्रत लिया है तो ठहरना कैसा है कि अपना जो कर्तव्य मार्ग है, कर्तव्य मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी रुको नहीं, कभी रुकना नहीं। ठहरना का अर्थ हुआ रुकना नहीं है। और परोपकारी बनो, स्वार्थी नहीं। अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना, यानी कि इसका अर्थ हो गया परोपकारी बनो, स्वार्थी नहीं। परोपकार दूसरों को परोपकार करो, अपने स्वार्थ के बारे में मत सोचो। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 की जो पंक्ति थी उसका हमने भावार्थ आपको बता दिए। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है। प्रश्न है कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कवि निरंतर चलते रहने को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि निरंतर चलते रहने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है।
इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। चलिए प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है। कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया है। आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्तियों की रचना कीजिए। देखिए प्रश्न है, जो हमारी कविता थी तो इस कविता में क्या बताया है, निरंतर चलने का महत्व बताया है, लेकिन आपको पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्तियां लिखना है, 4 लाइन लिखना है। तो आप अपने आधार पर बता सकते हैं कि पढ़ने का क्या महत्व है, वो 4 पंक्ति में बता सकते हैं। जैसे हमने पहला बताया, पहली पंक्ति में क्या बताया, पढ़ने से हमें ज्ञान और प्रेरणा मिलती है। किससे? पढ़ने से। पढ़ने से हमारे दिमाग में नए विचार आते हैं, नंबर 2 पंक्ति हो गई। और नंबर 3 पंक्ति, यह हमारी याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करता है। कौन? पढ़ना। और दिमाग का सुधार होता है किससे? पढ़ने से। तो बच्चों इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 6 था इसका उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 दीर्घोत्तरी प्रश्न है। इसमें क्या बताया है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है इसमें, जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 8 से 10 पंक्तियां लिखिए। देखिए जो आपका जीवन है, इस जीवन में अनुशासन, जो अनुशासन होता है उसका क्या महत्व है, उसके बारे में आपको 8 से 10 पंक्तियां बताना है। आप अपने आधार पे बना के बता सकते हैं, या अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, या अपने शिक्षक साथियों से या दोस्तों से पूछ के, या आपको चाहें तो आप हमने जो यहाँ बताएं इसे भी नोट कर सकते हैं। तो देखिए जीवन में अनुशासन के महत्व, पहला पॉइंट बताए, अनुशासन हमें अच्छाई और बुराई में फ़र्क सिखाता है। नंबर 1 क्या है, अनुशासन हमें अच्छाई और बुराई में फ़र्क सिखाता है। नंबर 2, अनुशासन हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। कौन? अनुशासन। यदि अनुशासन हमारे अंदर है तो हमारे जीवन को कैसे बनाएगा? वह सार्थक बनाएगा। नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। नंबर 4, अनुशासित व्यक्ति अपना सभी काम समय से करते हैं। जो अनुशासित व्यक्ति रहते हैं वह सभी कार्य अपना जो है वो समय से करते हैं। जैसा समय है, जिस आधार पर जिस कार्य को करना है उस आधार पर करते हैं। नंबर 5 देखिए, अनुशासन हमारे बेहतर चरित्र का निर्माण करता है। अनुशासन क्या करता है? हमारे बेहतर चरित्र का निर्माण करता है। नंबर 6, प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए अनुशासन तय करना चाहिए। और नंबर 7, अनुशासन हमेशा धैर्य और संयम से कार्य करना सिखाता है। कौन? अनुशासन क्या करता है? हमेशा धैर्य और संयम से कार्य करना सिखाता है। और नंबर 8, अनुशासन से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार बच्चों ये जीवन में अनुशासन के महत्व के 8 या 10 पंक्ति लिखने को कहा था। हमने यहाँ 8 और 10 पंक्तियाँ लिख के बताएं। हमने तो अपने आधार पर लिखे हैं, आप अपने आधार पर भी लिख के बता सकते हैं कि अनुशासन के महत्व क्या है, उससे क्या क्या हमें फ़ायदे मिलेंगे जीवन में। तो आप अपने आधार पे भी नोट कर सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों आपका जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन 10 जो इस पाठ के अंतर्गत आता है, उसकी जो प्रश्नोत्तरी उसे हल करेंगे हम। चलिए इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा है, दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती हैं। दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती हैं। पंक्ति में लख शब्द का अर्थ लिखिए। आपको यहाँ पे जो ये पंक्ति दी गई, कौन सी पंक्ति? ये पंक्ति दी है, देखिए, दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती है। इसमें लख शब्द का अर्थ बताना है। बहुत सरल इसका वो है, इसको आप अपने शब्दार्थ में खोज सकते हैं, पाठ्य पुस्तक के शब्दार्थ में दिया हुआ है। तो आप इसका उत्तर क्या बताएंगे? उत्तर है पंक्ति में लख शब्द का अर्थ देखना है। इस पंक्ति में लख शब्द का अर्थ क्या है? देखना है। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद प्रश्न नंबर 9 लघुत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है, कर लिया काम भज लिया राम यह सच है। कर लिया काम भज लिया राम यह सच है। अक्सर खोकर तो सदा हाथ मलना है। उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे जो पंक्ति दी है, इस पंक्ति का हमको अर्थ बताना है, अर्थ को स्पष्ट करना है। पंक्ति क्या है? कर लिया काम भज लिया राम यह सच है। अक्सर खोकर तो सदा हाथ मलना है। तो उपयुक्त पंक्ति, देखिए इसका उत्तर हमने क्या बताया यहाँ पे, उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ है, ये उपयुक्त पंक्ति जो दी है इसका अर्थ है कि यदि तुमने अपने कर्तव्य किया हुआ है तो समझो तुमने राम का भजन कर लिया। यदि तुमने अपना कर्तव्य कर लिया है तो समझो कि तुमने राम का भजन कर लिया। और यदि समय गवा दिया तो पछताना पड़ेगा। और जो समय है यदि उसे गवा दिया तो क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10।
अब प्रश्न नंबर 10 ये कैसा प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। इससे पहले बच्चों आपको बता दें, यदि आपने हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के हर कक्षा 7वीं के प्रत्येक विषय के 8th ग्रेड से संबंधित या विषय से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा है। प्रश्न नंबर 10 दिया, कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है, कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए, किसका अर्थ लिखना, हमको चलना शब्द का अर्थ बताना है और लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों आवश्यक है, हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना क्यों आवश्यक है, ये बताना है। चलिए इसका उत्तर हमने क्या बताया यहाँ पे, कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ है रुकना नहीं। इस कविता के आधार पे चलना शब्द का अर्थ क्या है, रुकना नहीं। देखिए फिर क्या कहा उसने, जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, तो इस कविता के आधार पर हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है, साथ ही युग को भी अपने साथ, युग यानी संसार को भी अपने साथ बढ़ाना है। इस उन्नति की दौड़ में जो पीछे रह गए उन्हें भी आगे बढ़ाने का हमारा कर्तव्य है। इस संसार के लोगों की भलाई के लिए जीवन में आगे बढ़ना आवश्यक है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है और इस प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका मूल्यांकन 10 भी कंप्लीट हुआ। और पार्ट कौन सा था, पार्ट 14, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। इसके प्रश्नों के उत्तर बता दिए, मूल्यांकन समझा दिए। यदि आपके समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।